प्रधान शिक्षकों पर मेहरबान हुई बिहार सरकार, सक्षमता को लटकाया और सेवा निरंतरता को फंसाया। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के वो तमाम शिक्षक जो प्रधान शिक्षक बनने के लिए परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और साथ ही साथ उन्होंने सफलता भी प्राप्त कर ली थी, सबसे पहले आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप बहुत ही जल्द प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं। इसका मुख्य वजह यह है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग प्रधान शिक्षकों पर मेहरबान हो गई है। इसके तहत काउंसलिंग की तिथि का भी निर्धारण कर दिया गया है और साथ ही साथ सदन में हुए बहस के दरमियान यह साबित हो गया है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा अभी लटकाया जाएगा और उन्हें राजकर्मी का दर्जा फिलहाल नहीं मिलने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों, सदन में एमएलसी संजीव कुमार सिंह एवं अन्य माननीय विधान परिषद सदस्य द्वारा उठाए गए सवालों पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार की ओर से दिए गए बयान के अनुसार यह स्पष्ट हो गया है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को सेवा निरंतरता देना विभाग और बिहार सरकार के बस की बात नहीं रह गई है। इन तमाम प्रकार के बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बिहार के वो तमाम शिक्षक जो प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक बनने वाले हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग उन पर मेहरबान हो गई है। इसके लिए काउंसलिंग की तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है और दोस्तों, एक बार फिर से हमारी खबर पर मुहर लगती नजर आ रही है। मैंने कई वीडियो में बताया था कि विशिष्ट शिक्षक से पहले प्रधान शिक्षक की बहाली होगी और मैंने अपने वीडियो में ये भी बताया था कि जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में तमाम प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक अपने अपने विद्यालय में योगदान कर लेंगे और वो मेरी खबर बिल्कुल ही सत्य साबित हो रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से उस ओर भी कदम बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, एक पत्र जारी किया गया है जिसमें 3 प्रकार के शिक्षकों के काउंसलिंग की बात कही गई है। इसके लिए तिथियों का निर्धारण हो गया है, जिसमें सर्वप्रथम तिथियों का निर्धारण प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के लिए किया गया है। हम आपको बता दें कि इसके लिए तिथि का निर्धारण 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक किया गया है, जिसमें प्रधान शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था जिला स्तर पर ही की जाएगी। वहीं प्रधानाध्यापकों की बातें कर ली जाए तो प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग प्रमंडल स्तर पर होगी और इसके लिए तिथियों का निर्धारण वही तिथि है जो प्रधान शिक्षक के लिए निर्धारित की गई है। वहीं दोस्तों, एक और बिंदु है जिसमें काउंसलिंग की तिथियों का निर्धारण किया गया है और वो है बीपीएससी टीआरई 3। जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी के परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, टीआरई 3 में सम्मिलित हुए थे, उनके लिए तिथियों का निर्धारण किया गया है। उनकी काउंसलिंग भी जिला स्तर पर ही होगी और वह तिथि होगा 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक। वहीं तीसरे कोटि के शिक्षकों की भी काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था है सक्षमता 2 के उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए। दोस्तों, मैंने कल के ही वीडियो में बताया था कि सक्षमता को लटकाने की कोशिश की जा रही है बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की ओर से। मैंने कह दिया था कि आनन फानन में आकर काउंसलिंग हेतु तिथि का निर्धारण कर दिया जाएगा, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से जो बयान दिया गया है, उस बयान के अनुसार उनका कहना है कि जब तक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन संपन्न नहीं हो जाता, तब तक सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वही कथन पर बिहार के शिक्षा मंत्री बिल्कुल उतर गए और 24 घंटे भी नहीं बीते, मैंने 18 घंटे ही पहले कहा था कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा कोई न कोई नीति अवश्य लगा दिया जाएगा, ताकि वर्तमान में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सके। और पत्र जारी करते ही काउंसलिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। हम आपको बता दें दोस्तों कि सक्षमता 2 के अंतर्गत जो भी शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण हुए हैं, उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक निर्धारित कर दी गई है।
आइए तीनों ही बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का क्या होगा, प्रधान शिक्षकों का क्या होगा और बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले खबर भी बिल्कुल वही साबित होगी जो सरकार करने जा रही है। मैंने कह दिया था प्रधान शिक्षकों की बहाली सबसे पहले बिहार सरकार और शिक्षा विभाग करेगी। वास्तव में सबसे पहले काउंसलिंग इनकी की जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग की जो दिशा चल रही है उस दिशा का विश्लेषण करने के उपरांत यही स्पष्ट हो रहा है कि दिसंबर महीने में ही प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों का विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा और जनवरी प्रथम सप्ताह में इन तमाम प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों को अपने अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना होगा। इसका मुख्य वजह यह है दोस्तों कि वर्तमान में बिहार सरकार और शिक्षा विभाग इसी नीति पर काम कर रही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमें नई बहाली करना पड़े और वो बहाली जिसमें हमें वेतन भी नहीं देना पड़े और गिनती में भी संख्या हो जाए कि बिहार सरकार इतनी बहालियां कर चुकी है, जिसका नतीजा है कि आपने देखा होगा कि भरी सदन में माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि शिक्षकों की कमी को देखते हुए हमने अविलंब ही 1,14,000 शिक्षकों की बहाली की है। सोचना चाहिए था माननीय शिक्षा मंत्री को। वो कह रहे थे विशिष्ट शिक्षकों के औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बारे में। जो नियोजित शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग अब यह मान ली है कि हमने 1,14,000 नए शिक्षकों की बहाली कर डाली है। और दूसरी तरफ प्रधान शिक्षकों की बातें कही जाए या फिर प्रधानाध्यापकों की बातें कही जाए, ये तमाम शिक्षक अभी फिलहाल में कहीं न कहीं शिक्षक पद पर अवश्य ही कार्यरत है। बिहार सरकार द्वारा उन्हें वेतन भी दिया जा रहा है, लेकिन पहले इनकी बहाली इसलिए की जाएगी कि गिनती में बहालियां की संख्या जुड़ जाएगी। सरकार और विभाग को वेतन भी नहीं देना पड़ेगा और बिहार सरकार का जय जयकारा लगना शुरू हो जाएगा। फिर भी कोई बात नहीं, सरकार और शिक्षा विभाग चाहे जो भी लहार लूटे, लेकिन प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के तमाम अभ्यर्थियों का मांग है कि जितनी जल्द हो सके इन पदों पर बहालियां होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आखिर विद्यालय का आवंटन किस आधार पर होगा। दोस्तों, विद्यालय आवंटन आखिर किस आधार पर होगा, इसके संबंध में तो कोई अभी तक दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है, लेकिन मेरा विश्लेषण कहता है कि जो भी ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग नई नीति का निर्धारण होगा उसी के अनुरूप ही विद्यालयों का आवंटन हो सकता है। जैसे कि खबर आ रही है शिक्षकों का ट्रांसफ़र पंचायतों में हो रहे हैं, तो यह स्वाभाविक है कि इनके विद्यालयों का आवंटन भी पंचायत स्तर पर ही होने की संभावना है। ये मन बनाकर रखना है तमाम प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के अभ्यर्थियों को। लेकिन यह शिक्षा विभाग है, उनकी मनसा कब बदल जाती है, उनका विचार कब बदल जाता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार वो मौसम है जो हर पल बदलने की मनसा रखते हैं। वहीं दोस्तों, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की बातें कही जाए, सदन का माहौल आज पूरा गर्म था, क्योंकि माननीय विधान परिषद सदस्य संजीव कुमार सिंह एवं नवल किशोर यादव द्वारा शिक्षा मंत्री को पुरजोर पूरे तरीके से घेरने की कोशिश की गई। संजीव कुमार सिंह ने तो ये भी बातें कह डाली कि जिस तरह से आपने प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए नियोजित शिक्षकों की सेवा की गिनती की है, जिस तरह से विद्यालय अध्यापकों में इनकी सेवा की मान्यता की है, तो आखिर अंतःगत्वा विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए इनकी सेवा की गिनती क्यों नहीं की जा रही है। इन्हीं बिंदुओं को नवल किशोर यादव द्वारा भी दोहराया गया कि आप इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दीजिए, इनकी सेवा की गिनती कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप नई बहाली करके बीपीएससी के शिक्षकों से कनीय करार दे रहे हैं, यह कहीं से औचित्य नहीं बनता है। शिक्षक हीन भावना से ग्रसित होंगे और विद्यालय स्तर पर पठन पाठन का कार्य प्रभावित होगा। दोस्तों, इसका जवाब नहीं था माननीय शिक्षा मंत्री के पास। पहले तो उन्होंने गोल गोल घुमाने का प्रयास किया, लेकिन जब एक बार फिर से नवल किशोर यादव द्वारा उनसे सवाल किया गया कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसको स्पष्ट करें। दोस्तों, इन बिंदुओं पर माननीय शिक्षा मंत्री ने
परंतु शब्द में ये बातें कही कि आपका कहना है तो मैं मान लेता हूँ, शिक्षा विभाग की मंशा कहीं से भी नहीं है कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाए। सरकार की मंशा है कि शिक्षकों के समर्थन में हो और इसी नीति पर हम कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ त्रुटियां हैं। नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय निकाय स्तर पर हुई है। उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 243 के अधीन हुई है, जो कि राजकर्मी का दर्जा नहीं प्रदान करता है। और जब राजकर्मी का दर्जा प्रदान ही नहीं करता है तो कैसे इनकी सेवा को हम जोड़ सकते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री का यही कहना था कि वो पूर्व से राजकर्मी नहीं थे। अगर वो पूर्व से राजकर्मी होते तो निश्चित रूप से इनकी सेवा को ऐड कर लिया जाता, लेकिन वह नियोजित शिक्षक थे। इनकी सेवा पूर्व से सरकारी नहीं थी। उन्हें एनपीएस का लाभ नहीं दिया जा सकता था क्योंकि वो एनपीएस के दायरे में नहीं आते थे, बिहार सरकार के दायरे में नहीं आते थे। इसीलिए अब नई तिथि से जब वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तब उन्हें सरकारी दर्जे मिलेंगे और उन्हें एनपीएस का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बातों बातों में आगे चलते हुए उन्होंने ये भी कही कि माननीय सदस्य द्वारा अगर ये बातें कही जाती है कि इन पर विचार किया जाए तो निश्चित रूप से हम इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे कि आखिर किस आधार पर नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों आइए हम बातें करते हैं कि आखिर बीपीएससी टीआरई 3 के लिए भी काउंसलिंग की व्यवस्था कर दी गई है, तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी बात ये कही गई है कि क्लास 9th 10th एवं क्लास 11th 12 के लिए काउंसलिंग हेतु तिथियों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन रिजल्ट का अभी तक कोई पता ही नहीं है। आखिर रिजल्ट प्रकाशन से पहले तिथियों का निर्धारण करना क्या दर्शाता है? दोस्तों हमें तो लगता है कि ऐसा ना हो कि बीपीएससी टीआरई 3 के लिए काउंसलिंग की जो व्यवस्था की गई है उस पर विराम लग जाए, क्योंकि जब तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो जाता तब तक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया कदापि संभव नहीं हो सकती। और रह गई बात जल्दीबाजी में आखिर सरकार क्यों करे, क्योंकि सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव को भी देखना है। वर्ष 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और निश्चित रूप से बिहार सरकार की यह मंशा है कि हमारी बहाली की यह प्रक्रिया चुनाव के समय तक टलती रहे ताकि लोगों को याद रहे और उस याद के अनुरूप शिक्षक वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना समर्थन प्रदान करे। यही नीति के अंतर्गत शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं को लंबित रखा गया है और शिक्षकों की बातें कह दी जाए, खास तौर पर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की बातें कही जाए तो उन्हें लटकाने का बिल्कुल ही प्रयास किया जा रहा है। अब तो बिल्कुल यह स्पष्ट हो गया है, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने कह डाली थी कि जब तक वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, अभी तो सिर्फ व सिर्फ सक्षमता 2 के लिए वेरिफिकेशन का कार्य का निर्धारण किया गया है। दोस्तों बहुत जल्द ही सक्षमता 3 का भी आवेदन ले लिया जाएगा, इनकी परीक्षा का भी आयोजन कर दिया जाएगा। और मेरा मानना तो ये भी है कि हो सकता है कि सरकार और विभाग 5 सक्षमता परीक्षा का इम्तहान ले ले, उसके बाद ही शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करे। आखिर ये सोचते सोचते, ये सुनते सुनते नियोजित शिक्षक कहीं न कहीं आत्महीनता से ग्रसित हो रहे हैं। विद्यालय के पठन पाठन की व्यवस्था में उनका मन नहीं लग पा रहा है, वो मन से स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। इसकी पूरी की पूरी जवाबदेही वर्तमान बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के ऊपर जाती है। इसलिए चाहिए कि बिहार के शिक्षा जगत को अगर बचानी है, बिहार के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बरकरार रखनी है, तो अविलंब ही बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को चाहिए कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के पक्ष में जल्द फैसला लेते हुए इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ प्रदान करे और साथ ही इन्हें राजकर्मी का दर्जा घोषित करे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।